आज है 20 जून 2024। आज हम लोग 20 जून के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उसको देखेंगे और यह चैनल आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स हैं उसको सॉल्व कराएंगे और वहाँ पर आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत अधिक मदद मिलेगी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को बनाने में। तो हम लोगों का आज का पहला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पहल पर दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण उभरती हुई पहल पर दूसरी वार्षिक बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। इस सम्मेलन को 2+2 का भी मंत्री स्तरीय संवाद कहा जाता है, क्योंकि इस संवाद में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत की तरफ से और अमेरिका की तरफ से अमेरिका के विदेश मंत्री जो हैं एंटनी जे ब्लिंकन और वहाँ के रक्षा मंत्री हैं लॉयड जे ऑस्टिन, इन चारों व्यक्तियों के बीच एक संवाद होती है जिसे भारत और अमेरिका के बीच उभरती हुई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी पहलुओं पर यहाँ चर्चा की जाती है, जिसका उद्देश्य होता है कि प्रमुख रक्षा साझेदारी को सुदृढ़ बनाना। पहला उद्देश्य है। उसके बाद है आतंकवाद रोधी का और कानून प्रवर्तन सहयोग को बढ़ावा देना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी साझेदारी का निर्माण करना, स्वास्थ्य और व्यापार वार्ता का विस्तार करना और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना। अफगानिस्तान इस संदर्भ में है यहाँ की अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार है और अफगानिस्तान की ज़मीन का प्रयोग करके कोई भी देश किसी दूसरे देश या व्यक्तियों को धमकाए या डराए नहीं, इस बात का ख्याल इस वार्ता में रखा गया है। उसके बाद है बहुपक्षीय कूटनीति और संपर्क, इसको भी सुदृढ़ करने का विचार किया गया है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा की शुरुआत हुई है? तो हाल ही में कंबोडिया के बीच, भारत और कंबोडिया के बीच पहली उड़ान सेवा की शुरुआत हुई है। इससे जुड़े हुए फैक्ट हैं, भारत जो है इस उड़ान सेवा का उद्घाटन या इसकी शुरुआत भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत करता है। इस सेवा का उद्घाटन भारत के कंबोडिया में स्थित राजदूत देवयानी खोब्रागडे और कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री नेत सेवोउन, इन दोनों ने मिलकर किया और इसका उद्देश्य है कि आगे आने वाले समय में कंबोडिया और भारत के बीच एक पर्यटन साल की शुरुआत किया जाए और भारत में भी पर्यटन का विकास हो तथा कंबोडिया में भी पर्यटन का विकास हो, जिस बात को ध्यान रखते हुए इस अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा की शुरुआत की गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शीर्ष उद्योग निकाय भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह अनुमान 8.0% रहने का अनुमान लगाया गया है। इससे जुड़े फैक्ट हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के जो निर्वाचित अध्यक्ष हैं संजीव पुरी, यह भी हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि संजीव पुरी अभी हाल ही में CII के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और इनका मानना है कि भारत कृषि के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और निजी निवेश इसमें बहुत अधिक हो रहा है, जिस कारण
देश की अर्थव्यवस्था 2024-25 में लगभग 8% की दर से बढ़ेगी। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इससे जुड़े फैक्ट हम लोग देखते हैं। इसकी राजधानी ब्रातिस्लावा है। ठीक है, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है। सरकार, यहाँ पर सरकार का जो प्रमुख है, सरकार जैसे भारत में जिसकी भी सरकार, जिस भी पार्टी की सरकार बने उसका एक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह यहाँ के सरकार का प्रधानमंत्री होता है जो है रॉबर्ट फिको। यहाँ की करेंसी ब्रेस्टिलावा है। यहाँ का जनसंख्या अनुमानतः 2024 में लगभग 54 लाख है। और यहाँ के राज्य के प्रधान, जैसे भारत में देश के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरह वहाँ पर राष्ट्रपति ही देश के प्रधान होते हैं। वह हैं पीटर पेलेग्रिनी, जो अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। इससे जुड़े अब कुछ और फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। जुजाना कैपुटोवा, यह जुजाना कैपुटोवा जो हैं वह पीटर पेलेग्रिनी के पहले इस देश के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति थे। स्लोवाकिया के पहले महिला राष्ट्राध्यक्ष हैं। और स्लोवाकिया 1993 में चेकोस्लोवाकिया से अलग हुआ था। और पीटर पेलेग्रिनी यहाँ के 6ठे राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में कौन सा देश पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत, इंडिया। यह अगस्त 2024 में अपना पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति का मेजबानी करेगा। अब इससे जुड़े फैक्ट देख लेते हैं। अगस्त 2024 में भारत अपनी तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन करेगा, जिसमें लगभग 10 देश भाग लेंगे और कुछ अन्य देश भी रहेंगे पर्यवेक्षक के रूप में। अमेरिका द्वारा जिस प्रकार रेड फ्लैग अभ्यास आयोजित किया जाता है, उसी तरह भारत द्वारा इस साल तरंग शक्ति 2024 के नाम से एक अभ्यास का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग विश्व के 10 देश शामिल रहेंगे, जो हैं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इस अभ्यास को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण होगा दक्षिण भारत में और दूसरा चरण पश्चिम भारत में होगा। और इसमें जर्मनी द्वारा A400M विमान का भी प्रदर्शन किया जाएगा। अब इससे जुड़े कुछ और फैक्ट हैं। जिस प्रकार अभी भारतीय वायुसेना ने IAF ने अमेरिका में हो रहे युद्धाभ्यास रेड फ्लैग में हिस्सा लिया है, उसी तरह अभी भारत में ही विश्व के बहुत सारे देश, 10 देश मुख्य रूप से भाग लेंगे और कुछ अन्य देश भी शामिल रहेंगे। वह भारत में तरंग शक्ति का अभ्यास अगस्त 2024 में करेंगे। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चेक गणराज्य में आयोजित ग्रैंड प्रिक्स 2024 प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता? तो चेक गणराज्य में 2024 में रजत पदक लोवलिना बोर्गोहेन ने जीता। ठीक है, लोवलिना बोर्गोहेन ने रजत पदक को जीता। अब आप फोटो में देख पा रहे हैं, यही हैं लोवलिना बोर्गोहेन। ओलंपिक पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज लोवलिना बोर्गोहेन
ने चेक गणराज्य में आयोजित ग्रैंड प्रिक्स 2024 प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया है। इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में वेल्टरवेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था। अब अगला प्रश्न है, मई 2024 में भारत का थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI क्या है? तो मई 2024 में भारत का थोक मूल्य सूचकांक WPI 2.61% है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इससे जुड़ा हुआ फैक्ट है कि अप्रैल में जारी उपभोक्ता मूल्यांक सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI में खुदरा मुद्रास्फीति 6 महीने के अपने उच्चतम स्तर पर 2.92 पर पहुंच गया, जबकि मई 2024 में यह मुद्रास्फीति 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया जो है 2.61। अब मुद्रास्फीति क्या होता है? जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है और कीमतों में इसी वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर कपिल दुआ को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कपिल दुआ के बारे में कुछ इनसे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। कपिल दुआ इससे पहले 2016-17 में एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन इंडिया के अध्यक्ष थे और उसके बाद 2022-23 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी के अध्यक्ष बने। उसके बाद वर्तमान में अभी ये एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और यह भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रीय, वैश्विक और अब एशियाई संगठनों का नेतृत्व कर रहे हैं। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 दिवसीय भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन किस शहर में संपन्न हुआ? क्रूज पर्यटन सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इससे जुड़े हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। इससे जुड़ा हुआ फैक्ट है कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सचिवालय और विदेश मंत्रालय भारत सरकार की साझेदारी से 13 और 14 जून 2024 को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में 2 दिवसीय भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस आयोजन का उद्देश्य था कि IORA के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र होते हैं उनके क्रूज, तटीय और समुद्री पर्यटन क्षमता को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने का और इसमें ज्ञान और रणनीतिक साझेदारी को भी बढ़ावा देना। ठीक है, आज का प्रश्न हम लोगों का यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।